राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है तिवारी जी ने की बैगन की चोरी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक तिवारी जी रहते थे। नाम था दलपत तिवारी। तिवारी जी अपनी घरवाली के साथ बड़े मौज से अपने दिन काट रहे थे। तिवारी जी की घरवाली को बैगन बहुत पसंद थे। एक दिन घरवाली को बैगन खाने का बड़ा मन हुआ। उसने तिवारी जी से कहा, अरे ओ तिवारी जी, सुनते हो? तिवारी जी बोले, हाँ बोलो भाग्यवान, क्या कहती हो? घरवाली बोली, तिवारी जी आज तो मेरा बैगन खाने का बड़ा मन कर रहा है। अगर कहीं से बैगन ले आते तो मन की इच्छा पूरी हो जाती। तिवारी जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भला, मैं अभी तुम्हारे लिए बैगन ले आता हूँ। हाथ में एक फटी पुरानी लकड़ी लेकर ठक ठक की आवाज़ करते हुए तिवारी जी अपने घर से निकले। उसी गांव में नदी के किनारे एक किसान की एक सब्जियों की बाड़ी थी। तिवारी जी उसी बाड़ी में पहुँचे, लेकिन उस बाड़ी में कोई नहीं था। तिवारी जी सोच में पड़ गए कि जब बाड़ी का मालिक वहाँ है ही नहीं तो बैगन किससे लिया जाए। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद तिवारी जी ने अपने मन में कहा, अगर बाड़ी का मालिक यहाँ नहीं है तो ना सही, लेकिन बाड़ी तो यही है, तो क्यों ना मैं इसी बाड़ी से पूछकर बैगन तोड़ लूँ। तिवारी जी ने कहा, बाड़ी बाई, ओ बाड़ी बाई, सुन रही हो? बाड़ी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन तिवारी जी खुद ही थोड़ी आवाज़ बदल कर बोले, बोलो दलपत तिवारी, क्या कहते हो? तिवारी जी ने अपनी आवाज़ में कहा, क्या मैं बैगन तोड़ लूँ दो चार? बाड़ी फिर नहीं बोली। तो इस पर भी तिवारी जी ने बाड़ी की तरफ से आवाज़ बदल कर कहा, हाँ हाँ दलपत तिवारी, तुम बैगन तोड़ लो 10-12। तिवारी जी ने जल्दी जल्दी 10-12 अच्छे अच्छे बैगन तोड़े और अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर बैगन घरवाली को दिए। बढ़िया बढ़िया बैगन देखकर घरवाली बड़ी खुश हुई। उसने बड़े प्रेम से बैगन का भरता बनाया। भरता इतना स्वादिष्ट बना कि दोनों पति पत्नी ने खूब चटकारे ले लेकर पेट भर खाया। बैगन का स्वादिष्ट भरता खाकर तिवारी जी की घरवाली को बैगन का चस्का लग गया। इसीलिए तिवारी जी अब रोज शाम को उसी किसान की बाड़ी में पहुंच जाते और बाड़ी से अपने ही अंदाज में पूछकर बैगन तोड़कर चुरा लाते। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब बाड़ी में धीरे धीरे बैगन कम होने लगे। बाड़ी के मालिक का ध्यान जब बैगन के पौधों की तरफ गया तो उसे समझते देर न लगी कि जरूर कोई न कोई चोर बाड़ी में आता है और रोज उसके बैगनों को चुरा कर ले जाता है। बाड़ी के मालिक ने सोचा कि इस चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगले दिन बाड़ी का मालिक शाम के समय एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। कुछ ही देर में दलपत तिवारी अपनी लकड़ी ठोकते हुए बाड़ी में पहुंचे। पहले अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब कोई नहीं दिखा तो बोले, बाड़ी बाई, ओ बाड़ी बाई, सुनती हो? फिर बाड़ी के बदले तिवारी जी ने कहा, बोलो दलपत तिवारी, क्या कहते हो? तिवारी जी ने पूछा, बाड़ी बाई, मैं बैगन तोड़ लूँ दो चार? फिर बाड़ी की तरफ से भी तिवारी जी ने ही कहा, हाँ हाँ दलपत तिवारी, तोड़ लो ना बैगन 10-12। फिर तिवारी जी ने जल्दी जल्दी झोली भर के बैगन तोड़ लिए और ज्यों ही जाने लगे त्यों ही बाड़ी का मालिक पेड़ पर से उनके सामने धम्म से कूदा और बोला, अरे रुको तिवारी दादा, पहले ये तो बताओ कि आपने ये बैगन किससे पूछकर तोड़े हैं? तिवारी जी बोले, क्या मतलब किससे पूछकर तोड़े हैं? मैंने इस बाड़ी से पूछकर ही बैगन तोड़े हैं। बाड़ी का मालिक बोला, लेकिन बूढ़े दादा, क्या ये बाड़ी बोलती भी है? तिवारी जी बोले, नहीं, बाड़ी तो नहीं बोलती, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना। तिवारी जी की अटपटी बात सुनकर बाड़ी के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने तिवारी जी की बाह पकड़ ली और उन्हें कुएं के पास ले आया। फिर तिवारी जी के कमर में एक मोटा रस्सा बांधकर उन्हें कुएं में उतार दिया। बाड़ी के मालिक का नाम विश्राम भुआ था। विश्राम भुआ ने कुएं की ओर देखते हुए कहा, कुआं भाई रे कुआं भाई, सुनते हो? अब कुएं के बदले विश्राम भुआ ने भी अपनी आवाज़ बदलकर कहा, हाँ बोलो विश्राम भुआ, क्या कहते हो? विश्राम ने कहा, अरे भाई कुआं, क्या मैं दलपत तिवारी को खिलाऊं डुबकिया दो चार? कुएं के बदले फिर विश्राम भुआ ने ही कहा, हाँ हाँ विश्राम भैया, दलपत तिवारी को खिलाओ डुबकिया 10-12। फिर विश्राम भुआ ने तिवारी जी को पानी में डुबो डुबो कर डुबकिया खिलाना शुरू किया। बेचारे दलपत तिवारी के नाक मुंह में पानी भर गया। तब तिवारी जी ने गिड़गिड़ा कर विश्राम भुआ से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे भैया मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे बैगन चोरी नहीं करूँगा। विश्राम भुआ को तिवारी जी पर दया आ गई। उसने तिवारी जी को कुएं से बाहर निकाला और उन्हें घर जाने दिया।
तिवारी जी ने अपने कान पकड़ लिए और कसम खाई कि आज के बाद कभी बैगन की तो चोरी नहीं करेंगे। तिवारी जी को अपना बढ़िया सबक मिल गया था। घर पहुंचकर तिवारी जी ने सारी घटना शुरू से अंत तक अपनी घरवाली को सुना दी। तिवारी जी की बात सुनकर घरवाली को बड़ा दुख हुआ। उसने भी अपना बैगन खाने का शौक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।